बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिपस्टिक लगाना, लिप पर जो है औरतें तरह तरह के कलर, खास तौर से लाल रंग लगाते हैं, लाल कलर लगाते हैं, जिसको जो है लिपस्टिक कहते हैं। इसकी हकीकत क्या है, लगाना कैसा है, नहीं है, इसको लगाकर नमाज पढ़ना, एक बहुत सारे मसाइल हैं इस पे। ठीक है, मैं कुछ बातें बताऊंगा और बहुत पॉइंट की बात। हो सकता है पूरे यूट्यूब पर इस तरह की कोई वीडियो वाज़े अल्फाज में मिले, बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं आपको कुछ बातें सुन्नत नबवी और जदीद साइंसी बातें भी बताऊंगा इस पे, साइंस क्या कहती है इसके बारे में वो भी बताऊंगा। तो देख लीजिएगा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 371 खोलकर, सफ़ा नंबर। ठीक है, अब समझिए, ये जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक इसको जो है अक्सर वो औरतें लगाया करती हैं जो दीनदार से जिनका ताल्लुक नहीं होता है, जिनका ताल्लुक जो है दीनदारी से हटकर होता है। और दूसरी बात यह है कि जो दीनदार औरतें हैं जिनका ताल्लुक दीनी घराने से है, वो इसको लगाने को नापसंद करती हैं, पसंद नहीं करती हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उन नेक लोगों की मुशाबहत इख्तियार करें, नेक औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें। उन औरतों से कहना चाहता हूं कि जो इस तरह लगाना चाहती हैं, लगा रही हैं, उनसे मैं ये बताना चाहता हूं, उन अच्छी औरतों से जो इस तरह लगा नहीं रही हैं, उनसे मुशाबहत इख्तियार करें। क्यों आप खामखा जो है लगाकर जो है गैर दीनदार औरतों में आपका लिस्ट आ जाए। आप चाहे जितने दीनदार हों, लेकिन इस काम को दीनदार औरतें पसंद नहीं करती हैं। फिर अगर आप लगा लेंगे, जितनी भी दीनदारी आपके अंदर हो, लेकिन लोग जो है आपको गैर दीनदार औरत की नजर से देखने लगेंगे। इसीलिए अपने आप को बचाइए। और तीसरी बात यह है कि इस्तेमाल करना इसका कैसा है। यहां पर चंद बातें हैं। अगर कोई औरत गैर महर्रम को दिखाने के लिए लगाती है, लिप पे जो है लिपस्टिक लगाती है ताकि गैर महर्रम उसको देखें अच्छी तरह से, उसे मजा लें देखकर, बिल्कुल हराम गुनाह कबीरा है। ठीक है, और अगर उसमें कोई हराम चीज मिली हुई है, जिस लिपस्टिक को लगा रही हैं, जो लिप पे लगा रही हैं, अगर उसी चीज पे कोई हराम चीज से वो बनाई गई है तो फिर उसका लगाना भी बिल्कुल हराम है। लेकिन आजकल जो मिल रही है वो किसी हराम चीज से बनी हुई नहीं है, इसीलिए उसका लगाना अपने शौहर को खुश करने के लिए। घर में औरत आपस में रहती हैं, औरतें रहती हैं, किसी गैर महरम को दिखाने की कोई नियत नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो लगा सकती हैं, लेकिन बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि दीनदार औरतों में आप अपने आप को शामिल करें, गैर दीनदार औरतों में क्यों शामिल करेंगी। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स की बात, ये जो लिप पे लगाती हैं, इससे क्या होता है न, लिप पे जो है एक तरीके की उसमें जो है मतलब तह की तरह ये जम जाता है यहाँ पर लिप पे। अब उससे ये नुकसान होता है, जब वो इधर उधर काम धंधा करती रहती हैं, कुछ काम वगैरह घर का काम हो या कहीं पर भी कुछ काम करती रहती हैं, जो गंदगी है, जो धूल वगैरह हैं, जो जरासीम हैं, वायरस वगैरह, वो इधर उधर उड़ते रहते हैं, वो सब आकर होंठ पे चिपक जाते हैं। अब इससे क्या होता है, साइंस जानने वालों का तजर्बा है, वो कहते हैं, बयान करते हैं, मैंने किताब का हवाला दिए देखिएगा, वो ये कहते हैं कि इससे दांत की बीमारी पैदा होती है। दांत में कीड़े लग जाते हैं, दांत में बीमारियां तरह तरह की, आजकल अक्सर औरतों के दांतों में बीमारियां होती हैं। एक वजह, बहुत सारी वजह हो सकती है, एक वजह यह भी है उसमें जो लगाती हैं वो अपने आप को आजमाएं। और दूसरी चीज इससे यह भी होती है कि सरतान कहते हैं, चेहरे वगैरह पे छोटे छोटे छोटी छोटी फुंसियां, फोड़े वगैरह निकल आते हैं, ये भी इससे बीमारी पैदा होती है। ये मैं नहीं कहता, ये तो साइंस जानने वाले कहते हैं। देखिएगा सुन्नत नबवी और जदीद साइंस खोलकर। इसीलिए एक तरीके से आपका नुकसान है इसको लगाने में। और कुदरती हुस्न जो है, अल्लाह के तरफ से औरत के होंठ में जो हुस्न होता है, जो उसमें कुदरती जो कशिश होती है, वो खत्म हो जाती है इससे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, लगाना अगर आप उस हलाल चीज से, जो नापाक चीज नहीं है, पाक चीज है, उस चीज को आप लगा रहे हैं, लगाना तो जायज है, लेकिन इससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सही समझ अता करे। और जहां तक नमाज की बात है, अगर कोई इस तरह लगाकर नमाज पढ़ रही है, तो फिर वो अगर पाक चीज लगाकर नमाज पढ़ रही है, पाक है, आजकल जो मिलते हैं वो पाक ही होते हैं, नापाक नहीं होते हैं। ठीक है, वो पाक ही होते हैं। मशहूर है कि वो नापाक सूअर की चर्बी वगैरह से बनाई जाती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी अभी कोई मतलब ऐसी बात पकड़ी नहीं गई है इसके बारे में। ये एक शुबा है, सुबह से कोई अब यहां जो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है,
तो अगर कोई इसको लगा कर नमाज पढ़ रही है तो उसको लगा कर नमाज पढ़ना भी बिल्कुल जायज है, कोई हरज नहीं है। और जहां तक वजू की बात है, वजू होगा या नहीं, अगर उसमें इतना मोटा तह बन जाता है लगाने के बाद कि अब पानी अंदर तक पहुंचता ही नहीं है, तो फिर उससे जो है वजू नहीं होगा, उसको साफ करके वजू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लगा लीजिए। अगर आप वजू करने से पहले लगाए हैं और यहां पर बिल्कुल जो है ओंठ पे इतना मोटा तह जम गया है, उसके बाद आप वजू कर लिए हैं, तो आपका वजू नहीं हुआ, क्योंकि पानी अंदर तक पहुंचा नहीं, ऊपर से तो आ गया है। अगर वजू करने के बाद आप लगाकर नमाज पढ़ रही हैं तो इसमें जरा ये देखना है कि वो नापाक चीज लगाए हैं या पाक है। अगर वो पाक है तो आपकी नमाज भी बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। अगर नापाक है तो फिर नमाज गड़बड़ है आपकी, ठीक है। इसीलिए मसला जरा समझने की कोशिश करें। मैंने मसले की मुकम्मल वजाहत कर दी है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।